अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर इम्डुकेट एंड केम्युकेट स्टूडेंट, आज का जो इंग्लिश का हमारा टॉपिक है फ्री एमसीक्यू सेशन में, आज हम इंग्लिश का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंग्लिश में हमारा जो पहला टॉपिक्स हैं वो है रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स। रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल, इस पे मैंने आज 20 जो हैं 20 बहुत सिंपल जो एमसीक्यूज हैं वो मैंने वो यहाँ पे उठाए हैं, जो सिंपल एमसीक्यूज हैं लेकिन ही हैं इंपॉर्टेंट। इस पर मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को दे दूंगा। आप लोगों को ये जो रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल है ये इंडिकेट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बार बार आते हैं। तो इस पे मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन फ़िलहाल ये कुछ सिंपल एमसीक्यूज़ हैं जो कि चांसेस हो सकते हैं कि ये भी आ सकते हैं। तो आप इसको समझिए, गौर से पढ़िए, एक-एक पढ़िए और फिर उसका जो है आंसर करें कमेंट सेक्शन में। कम्युनिकेट एंड कम्युनिकेट स्टूडेंट्स, अगर आपका ख्वाब है कि मैं अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकूं, तो ये चंद बातें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कीप गोइंग, योर एमसीक्यूज ब्रिंग यू वन स्टेप क्लोजर। अगर आप हमारे साथ हर एक एमसीक्यूज को जो है हल करेंगे तो वो एक स्टेप आपको वो क्लोजर कर देता है अपने ख्वाब की तरफ। कैसे क्लोजर कर देता है? हो सकता है वो एमसीक्यूज, क्योंकि प्रीवियस 20 साल एमसीक्यूज से पास पेपर से लिए गए हैं। इसके साथ साथ जो अकेडमीज में कवर होते हैं वो सब कुछ एमसीक्यूज हम यहाँ पर आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हो सकता है एक भी एमसीक्यू वहाँ पे आ जाए और आपको अपने ड्रीम के करीब करे। डू नॉट फेयर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चन से अपने डरना नहीं चाहिए। तीसरे नंबर पर है प्रैक्टिस करें, अंडरस्टैंड करें, रिवाइज करें बार बार एंड इम्प्रूव एवरी डे। और अपने हर दिन को जो है आप इम्प्रूव करें। कंसिस्टेंसी स्मार्ट प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी के साथ रहिए, स्मार्ट प्रैक्टिस करें और एक टॉपिक का बार बार प्रैक्टिस करें। कॉन्फिडेंस ऑन द टेस्ट डे, तो वो टेस्ट के दिन चाहे वो इमडिकेट का हो या केम्युकेट का हो या किसी भी इंटरेस्ट टेस्ट हो, तो आपको कॉन्फिडेंस देगा। टेस्ट के दिन वो आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा। इसके बाद करें, प्रैक्टिस करें, अचीव करें। बिलीव, अपने आप पे यकीन रखना, बार बार प्रैक्टिस करना, अचीव, तो इससे आपको वो अपना टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा। अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन यूर सेल्फ बिफोर चेकिंग द आंसर, आंसर को चेक करने से पहले आप हर बार एक वो करें। अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन यूर सेल्फ बिफोर चेकिंग द आंसर, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आप आंसर को चेक करने से पहले अपने अपने आप से एक क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट करें। स्टे फोकस्ड रहिए, रिवाइज करें बार बार रेगुलरली एंड नेवर गिव अप ऑन योर टारगेट। इसके बाद योर डेली एफर्ट्स कैन टर्न टुडे वीक एरियाज इनटू टुमारो स्ट्रेंथ, आपके आज के जो वीक एरियाज हैं वो कल स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करें। शर्त है मेहनत। कम्युनिकेट एंड कम्युनिकेट एस्पिरेंट्स, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट एंड यू कैन डू इट। आपने एक करना है, आपने एक करना है और आपने एक करना है। कैसे करना है? मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मेरे साथ पढ़िए। इंशाल्लाह ये 20-20 एमसीक्यूज और टॉपिक से कवर होंगे। डेली 5 जो हैं वो आएंगे, वीडियोस आएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इंशाल्लाह ज़रूर इस टॉपिक से एमसीक्यूज आए होंगे और आप लोग टेस्ट के दिन दुआएं देंगे और खुद पर कॉन्फिडेंट रहोगे कि इंशाल्लाह हमने कुछ पढ़ा है। जब टेस्ट को बैठ जाओगे तो आपको खुद दिल में जो है वो खुशी महसूस होगी कि हमने कुछ पढ़ा है। और मैं जल्दी-जल्दी करवाता हूँ, ऑप्शन बताता हूँ और जो है वो स्टेटमेंट बताता हूँ। बाकी बाकी वो सब कुछ आप अपने ज़हन पर दबाव डालकर हल करें तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। लाइक रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल में नंबर 1 एमसीक्यूज़ हैं। द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज रेफर टू, तो मेन आइडिया ऑफ द पैसेज किसे कहते हैं? सेंट्रल मैसेज। सेंट्रल मैसेज जो होता है यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दूसरे नंबर पर जो एमसीक्यूज़ हैं, व्हिच रीडिंग टेक्निक इज़ यूज्ड टू गेट द जनरल आइडिया क्विकली, वो कौन-सा रीडिंग टेक्निक है जिसे हम यूज़ करते हैं टू गेट द जनरल आइडिया क्विकली, जिससे हम जनरल आइडिया जो हैं वो क्विकली आसानी से यकदम हासिल कर सकते हैं। तो नंबर ए स्किमिंग। स्किमिंग वो ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम जनरल आइडिया को क्विकली जो है पुट अप करते हैं। ती तीसरे नंबर पर जो एमसीक्यूज़ हैं, व्हिच टेक्निक इज़ मेनली यूज्ड टू लोकेट द स्पेसिफिक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो इसमें ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यानी स्कैनिंग। अगर आपको इस एमसीक्यूज़ का हल चाहिए या एक्सप्लेनेशन चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, सारा कुछ यहाँ पे ग्रुप में भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप में भी, पर्सनल में भी आप लोगों को मुहैया किया जाएगा। नंबर 4 पे हैं, अ कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट डायरेक्टली स्टेटेड इज़ कॉल्ड एन इन्फरेंस। एन
इन फ्रेंच। इट इज़ द बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद 5 नंबर पर जो एमसीक्यू हमारे पास आता है वो है अ स्टेटमेंट दैट कैन बी वेरिफाइड एज़ ट्रू और फॉल्स इज़ अ। ये क्या होता है? वो स्टेटमेंट जो ट्रू और फॉल्स को वेरीफाइड करते हैं वो होते हैं फैक्ट। इसके बाद 6 नंबर पे है अ स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ पर्सनल बिलीफ और जजमेंट इज़ एन ओपिनियन। तो ये क्या है? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओपिनियन। 7 नंबर पे है द मीनिंग ऑफ एन अनफेमिलियर वर्ड कैन ऑफन बी अंडरस्टूड फ्रॉम इट्स। तो उस किस चीज़ से वो अंडरस्टूड फ्रॉम इट्स, वो किस चीज़ से हम अंडरस्टूड कर सकते हैं? तो ऑप्शन बी कॉन्टेक्स्ट से। जो उसका कॉन्टेक्स्ट होता है उससे हम वो इसको जो है वो अंडरस्टूड कर सकते हैं। 8 नंबर पर है विच क्वेश्चन बेस्ट आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ अ पैसेज। वो कौन सा क्वेश्चन है दैट बेस्ट आइडेंटिफाई, जो अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं द पर्पस ऑफ पैसेज। पैसेज का पर्पस जो है बेहतर तरीके से हमें क्या करता है? आइडेंटिफाई कर सकता है। व्हाट इज द राइटर ट्राइंग टू अचीव। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 9 पर सपोर्टिंग डिटेल आर यूज्ड मेनली टू। सपोर्टिंग डिटेल यूज होता है मेनली टू, मेनली किस चीज़ के लिए? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सपोर्ट एंड मेन आइडिया। सपोर्ट द मेन आइडिया, जो कि मेन आइडिया को सपोर्ट करे इसके लिए यूज होते हैं। नंबर 10 पे है अ गुड समरी शुड इंक्लूड। गुड समरी जो हमारे पास होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं द मेन पॉइंट्स ओनली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद है व्हेन अ क्वेश्चन आस्क अकॉर्डिंग द पैसेज। अगर आपसे एक क्वेश्चन अकॉर्डिंग द पैसेज मांगा जाए द आंसर शुड बी बेस्ड ऑन। तो आंसर किस बेस पे होगा? इंफॉर्मेशन इन द पैसेज, जो पैसेज में इंफॉर्मेशन पुट होते हैं उसके बेस पे होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 डी tune of a passage refer to the writer. The tune of the passage refer to the writer. Option B is the correct option, attitude or feelings. इसके बाद 13 MCQs हैं. If a writer gives evidence to support a claim, the evidence makes the arguments more. तो इसमें कौन सा है? वो क्रेडिबल वाला सही है, न तो कंफ्यूजिंग है, न लॉन्गर है, न इमोशनल ओनली है। इसमें क्रेडिबल वाला जो है वो सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद 14 पे है heading or title usually help the reader identify the a number. Option A is the correct option, main topics. To identify the main topics, heading or title usually help the reader। एक heading या title जो है वो रीडर को आइडेंटिफाई करता है main topics को। इसके बाद 15 पे है what is the best strategy when in English MCQs contain an unfamiliar words। अगर इंग्लिश में अनफेमिलियर वर्ड्स आए हो और उसको हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वो किस चीज़ पे मुश्तमिल होंगे? व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी, वो कौन? MCQ नंबर 15 है व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी व्हेन इन इंग्लिश MCQs कंटेन एन अनफेमिलियर वर्ड। कौन सा बेस्ट स्ट्रेटेजी होगा अगर इंग्लिश का एक MCQ जो हो अनफेमिलियर वर्ड्स पे मुश्तमिल हो? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यूज कॉन्टेक्स्ट क्लॉज। इसके बाद 16 पे हैं क्रिटिकल थिंकिंग मेनली इन्वॉल्व। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो मेनली इन्वॉल्व होते हैं किस चीज़ में? एनालाइजिंग एंड एवल्यूटिंग इंफॉर्मेशन। 17 पे हैं विच इज़ द मोस्ट यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग अ डिफिकल्ट पैसेज। एक डिफिकल्ट पैसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए मोर यूजफुल कौन सा है? तो हो आइडेंटिफाई द मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल। उस पैसेज का आप आइडेंटिफाई करें, मेन आइडिया को निकालें, सपोर्टिंग डिटेल को निकालें, तो इससे आपको इस पैसेज का ये पता चल जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसके बाद 18 पे है हमारे पास इफ ट्रू स्टेटमेंट इज अ पैसेज अपीयर करेक्टली द बेस्ट अप्रोच इज टू रीड एंड कंपेयर द कंटेक्स्ट। बार बार रीड करें एंड कंपेयर द कंटेक्स्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद 19 पे है फॉर रीडिंग अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को हम रीड करते हैं द बेस्ट फर्स्ट स्टेप इज टू। इसमें बेस्ट फर्स्ट स्टेप कौन सा है? नंबर बी, रीड एंड अंडरस्टैंड द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को रीड और अंडरस्टैंड करना। इसके बाद 20 नंबर पर है फॉर एमडीकेट कम्युनिकेट रीडिंग क्वेश्चन द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच इज टू। मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच कौन सा है? रीड केयरफुली, आइडेंटिफाई की इंफॉर्मेशन एंड एलिमिनेटिंग रॉन्ग ऑप्शंस। तो ये 20 ऐसे एमसीक्यूज थे जो कि बहुत सिंपल थे। ये इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, हो सकता है आ जाए। ये जो लास्ट वाले एमसीक्यूज हैं आप सोच रहे होंगे ये एमसीक्यूज कैसे एमसीक्यूज डालना है, तो ये भी आ सकता है। वो आपके ज़हन को चेक करने के लिए किसी टाइप का भी एमसीक्यूज़ वहाँ पे डाल सकता है, लेकिन आपने वहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि हमने मतलब वो किस तरह करना है। तो इस सारे एमसीक्यूज़ पर आप प्रैक्टिस करें। एक लॉन्ग वीडियो 2-3 दिन में इस सारे सिलेबस का लॉन्ग वीडियो अपलोड होगा, या मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि ये वीडियो देख लें। तो वो लॉन्ग वीडियो वहाँ पे देख लें, फिर इसके बाद आ जाना, ये एमसीक्यूज़ दोबारा हल कर देना। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देगा।
थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में। व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहिए, नीचे नंबर है और एक स्लाइड में नंबर दिया गया है, मैसेज करें, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए। और साथ-साथ अगर कोई भी पीडीएफ, नोट्स, एमसीक्यूज़ वगैरह चाहिए तो सीधा इस नंबर पे मैसेज करें, आप लोगों को पर्सनल में विदिन 5 मिनट या 10 मिनट्स आपको जो है वो सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना सा काफ़ी था।